Hello, I am Mukaddas Abbasi. Today I am discuss about what is Hamming code. So first we discuss about Hamming code. We know what is a parity code. So we discuss about parity code, its type, and what is error detection and error corrections of Hamming code. So first we discuss parity code क्या होता है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. सो पैरिटी कोड इज अ सिंपल वे टू चेक ओड बिट्स. क्या इस डेफिनेशंस का क्या मतलब है, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी टाइप्स समझते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरिटी कोड. फर्स्ट इज इवन पैरिटी, नेक्स्ट इज ओड पैरिटी बिट्स. इवन पैरिटी क्या होता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं. हम यहाँ पर चेक करते हैं नंबर ऑफ वंस. हम यानी कि चेक किए नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2. हमारे पास नंबर ऑफ वंस, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस इवन हुए 2 4 6 8 हुए तो हमारे पास वो इवन पैरिटी कहलाती है. अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स ओड होंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ऑड पैरिटी बिट्स कहलाएगा. और जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम चेक करते हैं ऑड पैरिटी बिट्स का. इवन पैरिटी बिट्स क्यों चेक नहीं कर सकते हैं, इसकी क्या लिमिटेशन है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है कि इवन पैरिटी बिट्स की क्यों चेक नहीं कर सकते हैं, क्यों पैरिटी बिट्स जो है इवन पैरिटी बिट्स को चेक नहीं कर सकता. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है. अब हमने एक एग्जांपल लिए, हमने 4 बिट्स का एक कोड उठाया हुआ, 4 बिट्स उठाए जैसे हमने 1 0 1 1. हमने जो एग्जांपल लिए वो इवन पैरिटी बिट्स के लिए लिए. तो हमें इवन पैरिटी बिट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 को ऐड कर देंगे. यहाँ हम 1 को क्यों ऐड किया, हमने इवन पैरिटी बिट्स बनाने के लिए यहाँ हमने 1 को ऐड कर दिया. सेंडर ने सेंड किया तो रिसीवर के पास जो हमारे पास जो डेटा आया, इसमें अगर हम चेक करेंगे 1 1 0 1 था, और इसमें हम चेक करें तो इसमें क्या है 1 0 0 1. यानी कि हमारे पास जो 1 बिट हो गई है वो करप्टेड हो गई है. और जो हमारे पास ये जो बिट है, ये हमारे पास जो बिट कहलाती है, जो हमने खुद बिट बनाई है, ऐड की है इवन पैरिटी बिट के लिए, तो वो कहलाई है हमारे पास रिसिप्ट पैरिटी बिट. अब ये रिसिप्ट पैरिटी बिट क्या होती है, हम अपनी नीड के मुताबिक कोई भी बिट को ऐड करें वो हमारे पास कहलाती है रिसिप्ट पैरिटी बिट. सही. अब हम चेक करेंगे कि हमें किस तरीके से पता चले कि हमारे पास एरर है या नहीं. इसके लिए हम सबसे पहले हम नंबर ऑफ बिट्स काउंट करते हैं. हमने नंबर ऑफ बिट्स काउंट किया, वो बिट जो हमारे पास टारगेट बिट्स, ये जो हमारे पास कहलाएंगे, ये हमारे पास टारगेट बिट्स है और ये हमारे पास रिसिप्ट पैरिटी बिट है. तो हम काउंट करते हैं 1 2. तो हमारे पास टारगेट बिट कितनी है, 2 है. जब भी हमारे पास जो टारगेट बिट इवन होगी तो हम वी शुड ऐड, क्या करेंगे, हमें लाजमी तौर पर ऐड करना पड़ेगा 0. अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट यहाँ पर ओड होगी तो हम ऐड क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे. फिर हमारे पास जो ये बिट हमने ऐड की, हमारे पास जो ये बिट हो गई ना 0, इसको हम बोलते हैं रीजनरेटेड बिट. सही. अब हमें किस तरीके से पता चले कि हमारे पास एरर है या नहीं, तो हमारे पास जो रीजनरेट बिट है और ये रिसिप्ट बिट है, अगर ये सेम हो गया तो इसका मतलब हमारे पास कोई एरर नहीं है. अगर हम ये दोनों सेम नहीं हुआ तो हमारे पास इसका मतलब एरर है. तो हम इसके लिमिटेशन की तरफ आते हैं कि क्यों ये इवन पैरिटी बिट को सपोर्ट नहीं करता. अब यहाँ पर हम चेक करते हैं. अब यहाँ पर हमने सेम एग्जांपल लिए और यहाँ पर ये रीजनरेटेड बिट, कभी हम ये सब काम करेंगे, ये हमारे पास रिसीव पैरिटी बिट है. अब यहाँ पर जो सेंडर था उसने सेंड किया और ये रिसीवर की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पर 1 0 था, तो यहाँ पर आके हमारे पास जो 2 बिट है वो करप्ट हो चुकी है. अगर हम यहाँ पर जो हमारी टारगेट बिट है उसे काउंट करते हैं, 1 2 3 3 है, तो हमारे पास, मैंने बताया था अगर हमारे पास टारगेट बिट 3 हो 5 हो तो हमारे पास ऐड क्या होगा, 1 होगा. फिर हम चेक इसी तरीके से चेक करते हैं, रिसिप्ट पैरिटी बिट और रीजनरेटेड पैरिटी बिट सेम है. मैंने कहा जब भी रिसिप्ट पैरिटी बिट और रीजनरेट पैरिटी बिट सेम होंगे तो फिर हमारे पास एरर नहीं होगा. लेकिन इधर तो हमारी बिट तो करप्ट हो रही है. यही मसला है हमारा पैरिटी कोड का, इसीलिए हम यूज करते हैं हैमिंग कोड. अब हमें पैरिटी कोड समझ आ गया तो हैमिंग कोड समझने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. हम हैमिंग कोड की तरफ आते हैं. अब हैमिंग कोड एक्चुअल में क्या है ये हमें समझना है.
अब हेमिंग कोड को यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए एरर डिटेक्शन, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो इवन पैरिटी बिट का या ओड पैरिटी बिट का। अब ये पैरिटी बिट क्या है, ये सब चीजें हम ये डिस्कस करेंगे। सो हमने सबसे पहले हमने 7 बिट का एक कोड ले लिया, और 7 बिट का कोड लिया, इसकी नंबरिंग किस तरीके से होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये नंबरिंग होती है बिट्स की। सही, अब हमें किस तरीके से पता चले कि ये हमारे पास पैरिटी बिट्स है या हमारे पास डेटा कौन सा है। सो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं 2 की पावर n। यहाँ पर जो n होगा वो होगा 0 1 2 3। अब मैं अगर 0 रख के चेक करती हूँ, 0 मैंने रखा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। मैंने इस पोजीशन पर चेक किया तो हमारे पास क्या है, 1 पर थी, तो ये बिल्कुल सही पोजीशन पे है पर है, तो ये हमारे पास पैरिटी बिट ये कहलाएगा। अगर मैं इसी तरीके से 2 की पावर चेक करती हूँ, 1 की पावर चेक करती हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो फिर हमने पोजीशन चेक करनी है, तो ये फिर इसी पर क्या है, ये हमारे पास पैरिटी बिट कहलाएगा। अगर हम 3 पर चेक करें, क्या ये हमारे पास है या नहीं, 3 पर मैं चेक करती हूँ तो ये होगी 8। तो अगर 8 है तो इसका मतलब ये नहीं, अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, 2 पर चेक कर लेते हैं तो ये 4 होगी, 4 होगी ना। तो इसका मतलब क्या है, 4 पर हमारे पास पैरिटी बिट है और 3 पर नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे पास पैरिटी बिट कौन सी है और डेटा कौन सा है। इस तरीके से हमें ये पता चल गया। अब हम पैरिटी बिट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, अब ये इसमें बताते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए भी एक फॉर्मूला, एक मेथड यूज किया जाता है। अब हम पैरिटी बिट 1 के लिए मैं आपको बताती हूँ, तो इजीली आप पैरिटी बिट 2 और 4 जो भी हम व्हाट यू वांट आप जो फाइंड करेंगे। सही, अब 1 के लिए, इसके लिए फार्मूला यूज होता है जिसे हम यूज करते हैं चेक 1 और स्किप 1 मेथड को यूज करते हैं। अब हमने किया, हमने चेक किया 1, हमने 1 लिख लिया, स्किप किया 1, 1 को ये स्किप किया, फिर हम 0 करेंगे, फिर फिर हमने ये चेक किया, ये स्किप किया, ये चेक किया, ये स्किप स्किप कर दिया, फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1 0 स्किप, फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये पता चल गया हमारे पास P1 इस तरीके से होता है। अब सेम हम करेंगे P2 के लिए। अब P2 के लिए हम क्या करेंगे, P2 के लिए हम मेथड यूज करेंगे चेक 2 स्किप 2। चेक 2, अब यहाँ पर गए, चेक किया 2 किया, तो क्या आएगा, 1 0 1 0, ये देखिए 1 0। अब मैंने 2 स्किप कर दिए, 2 स्किप सॉरी 2 स्किप कर दिए, और क्या है 0 1। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 1, सॉरी राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है। सही, अब यहाँ पर आते हैं, ये हमें P2 की वैल्यू पता चल गई, P4 की भी इसी तरीके से निकालते हैं। P4 के लिए भी एक मेथड है, P4, ओ माय गॉड, P4 के लिए हम चेक करेंगे 4, स्किप करेंगे 4, इसी तरीके से P4 की तरफ आते हैं। तो P4 में क्या होगी, 1 1 0 1। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम नंबर ऑफ बिट्स काउंट करते, ओ नंबर ऑफ वंस काउंट करते, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, यहाँ पर अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स, हम मैंने जैसे कि बताया था, अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स इवन होंगे तो हम हमेशा ऐड करेंगे 0। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है तो हम ऐड करेंगे 1, और यहाँ पर हम कितने हैं, 2 है, तो हम हमेशा ऐड करेंगे 0। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास इवन होंगे तो हम ऐड करेंगे 0, नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास ओड होंगे तो हम ऐड करेंगे 1। तो ये हमारी P1 की वैल्यू बन गई 1, P2 की वैल्यू बन गई 0, P4 की बन गई 1। हमें पैरिटी बिट्स की वैल्यू फाइंड करना आ गया है। अब हम चेक करते हैं, ये सेम जो मैंने वैल्यू पिछली स्लाइड्स पे, इस स्लाइड्स पे मैंने बताया था कि किस तरीके से निकलती है, तो इसी स्लाइड्स पे सिंपल वैल्यू निकल गई 1 0 0 1। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है, 1 को मल्टीप्लाई कर दें, ओ सॉरी
मेथड समझा देती हूँ। 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से। अब 0 को करेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए मैं 0 को नहीं करती, ऐड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ये 5 की वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 5 की वैल्यू हमें ये बताएगी कि हमारे जो 5 की पोजीशन में जाके हमारे पास एरर है, तो हम यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, क्या है 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे एरर है, तो हम ये इसको क्या कर लेंगे, ऑड कर 0 कर लेंगे। हमें पता चल गया हमारा एरर इस पोजीशन पर है, तो हमने ये करेक्ट कर दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम लगी, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।